सो फर्स्ट टास्क है मेरा वो रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो एनएचए वन ऐप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सेफ्टी कंसल्टेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्टर का जो ओंडम का प्रोजेक्ट होता है उनमें जो ऑडिट होती वगैरह होती है, या आज की तारीख में जो हमारे ए टीम में अटेंडेंस लगाते हैं, जो हमारी आरएफआई हो रही है, टॉयलेट वाला चल रहा है हमारा, काफी ऐसे मॉड्यूल हैं जो डाटा लेक में और एनएचए वन ऐप में आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो उन्हीं में एक ये वाला मॉड्यूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनएचआई वन ऐप पे सेफ्टी कंसल्टेंट क्या काम करता है, कैसे करता है। वैसे आपको काम करने की जरूरत नहीं है इसके रिगार्डिंग, बट आपको नॉलेज पर्पज से पता होना चाहिए। कई बार कई क्यूरी आ जाती है पीआई लेवल पे कि सर ऐप में ऐसा नहीं हो रहा, ऐप में वैसा नहीं हो रहा। तो इस मॉड्यूल के थ्रू एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई सेफ्टी कंसल्टेंट के पास में मोबाइल पे क्या काम करना होता है। कल को कुछ देखना हो, आपको कुछ जानना हो, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये काम तो ऐप के थ्रू होता है या ये काम डाटा लेक के थ्रू होता है। सो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी एनएचआई वन ऐप पे सेफ्टी कंसल्टेंट के रिगार्डिंग। तो इसमें असाइन एजेंडा है इंट्रोडक्शन एनएचआई वन ऐप, की फीचर ऑफ रोड सेफ्टी ऑडिट, प्रोडक्ट वॉक थ्रू, डैशबोर्ड ऑडिट, रिजल्ट जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ। एनएचए वन ऐप में कौन कितने समय में क्या काम कर रहा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम मुद्दे पे आते हैं कि सेफ्टी कंसल्टेंट कैसे काम करता है, किसके रिगार्डिंग काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, एनएचए वन ऐप को डाउनलोड करना है, चाहे आपका मोबाइल वाला एप्पल का हो, आईओएस हो, या फिर एंड्रॉयड वाला हो, दोनों के रिगार्डिंग हमने फैसिलिटी दे रखी है। एनएचए वन ऐप एप्लीकेशन आपको वहां से डाउनलोड करना है। वहां से मतलब मैं सेफ्टी कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ कि उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। ये हमारा एक तरह से वर्क फ्लो है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इट मीन्स आपको डाटा लेक के रिगार्डिंग समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, मोटा मोटा आप देखिए थोड़ा। सेफ्टी कंसल्टेंट कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट एंड कैप्चर सेफ्टी इश्यू ऑन द ऐप। फर्स्ट, सेफ्टी कंसल्टेंट सबमिट रिपोर्ट ऑन डाटा लेक। रिपोर्ट किस पे करेगा वो? डाटा लेक पे सबमिट करेगा। पीआईयू एंड आरओ रिव्यू द रिकमेंडेशन। पीआईयू आरओ क्या करेंगे? रिकमेंडेशन को रिव्यू करेंगे। एई ऑब्लिक आई कोऑर्डिनेट विद द कोऑर्डिनेटर टू इम्प्लीमेंट इट। अब एई आई कोऑर्डिनेट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कि भाई जो जो इश्यू बताए थे, जो जो आपने रिकमेंड किए हैं उसके रिगार्डिंग हमें काम करना है। एंड पीआईयू एंड आरओ रिव्यू करेंगे द कंप्लायंस ऑफ वर्क। सो डाटा लेक में और एनएचए वन ऐप पे इनपुट कहाँ से हो रहा है? इनपुट एनएचए वन ऐप से हो रहा है। बाकी के काम का एक तरह से ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग का काम है वो डाटा लेक के थ्रू हो रहा है। सो यहाँ पे सेफ्टी कंसल्टेंट कैसे कैप्चर करता है, कैसे इश्यू के रिगार्डिंग करता है, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। इसमें यही है आपके सामने वर्क फ्लो। जनरेट आरओ साइड से क्या होगा, पहले आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा वर्क फ्लो मैं बता देता हूं। इस मॉड्यूल में कौन यूजर क्या काम करता है। आरओ आ गई। आरओ सर से क्या होता है? जनरेट पैकेज वाइज यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर ऐसे। ऐसे का मतलब सेफ्टी ऑडिट वाला, ठीक है। आरओ लेवल पे क्या होता है? जनरेट पैकेज वाइज यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर ऐसे। ये पहला काम हो गया आरओ लेवल पे। आफ्टर देन सेफ्टी ऑडिटर क्या करता है? records audit observation on the NHA वन ऐप and completes report submission on data lake। वो क्या करेंगे? जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है वो NHA वन ऐप में डाल देंगे और जो रिपोर्ट होगी वो डाटा लेक में सबमिट करेंगे। थर्ड यूजर आ रहा है हमारे पास में पीआईयू लेवल पे। पीआईयू लेवल पे क्या होगा? अप्रूव एंड रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशन प्रपोज बाय सेफ्टी कंसल्टेंट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन। इन्होंने जो भी अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, पीडी सर को लगता है कि ये ठीक है तो अप्रूव कर देंगे, उनको लगता है कि रिजेक्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू नहीं है तो उनको रिजेक्ट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से आरओ लेवल पे आएगा।
एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ पीआईयू। पीआईयू ने यहाँ जो रिकमेंडेशन किया था, उनको आरओ लेवल पे एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, ये आरओ लेवल पे डिसीजन लिया जाता है। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट होता है पीआईयू लेवल पे, फिर आ गया ऑप्शन कंसीडर द रिमार्क्स ऑफ आरओ। यहाँ पे आरओ सर ने क्या किया था, जो रिजेक्ट किए थे उसके रिगार्डिंग जो भी उन्होंने कमेंट डाले थे, उस रिमार्क्स के हिसाब से पीआईयू लेवल पे आते हैं। कंसीडर द रिमार्क्स ऑफ आरओ एंड फाइनलाइज द वर्क प्रपोजल विद असिस्टेंस ऑफ एआई एंड फर्दर सेंड इट टू एआई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। पीआईयू लेवल पे वो चीज आ गई है कि भाई आरओ सर ने ये बोला है आपको ये काम करना है, तो कंसर्न एआई को बोलेंगे कि आप इसके हिसाब से काम करवाइए। अब एआई क्या करेंगे, ऑर्डर द वर्क ऑन द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को या कोई थर्ड सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी लगा हुआ है, उनको बोलेंगे भाई ये काम करवाना है, ये पीडी सर ने बोला है हमें। एंड कंडक्ट्स पीरियडिकली इंस्पेक्शन टू इंश्योर कंप्लायंस, समय समय पे उनको जाना है, वहां पे चेक करना है कि भाई जो काम करवाना है वो हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में होगा, उसके रिगार्डिंग कंप्लायंस को इंश्योर करना है। आफ्टर देन पीआईयू के पास में क्या होगा कि भाई ये अपना काम कर देंगे कि हाँ जी आपने जो काम बोला था हमने कर दिया है, तो पीआईयू के पास में दोबारा आएगा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कंप्लायंस ऑफ वर्क एज प्रपोज्ड। जो काम करवाया था एआई ने कॉन्ट्रैक्टर से, क्या वो सही करवाया कि नहीं करवाया, वो पीआई लेवल पे फिर से आएगा। वहां पे उनको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उनको लगता है कि खराब है तो दोबारा से उनको ठीक करना पड़ेगा। और आरओ पे आ गया एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द कंप्लायंस ऑफ वर्क एज प्रपोज्ड। सेम उनके पास में इन्होंने जो एक्सेप्ट किया ऊपर आ गया, अब उनको भी लगता है हाँ जी बिल्कुल सही है, तो हमारा लूप क्लोज हो जाएगा। और रिजेक्ट हो गया तो फिर से रामकानी दोबारा वही चलेगी कि उनको फिर से पीआईयू के पास उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी आरओ ने बोला है, जैसे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था या रिमार्क्स डाले थे, दोबारा से पीआईयू के पास जाएगा, पीआईयू दोबारा से ए को बोलेंगे, ए दोबारा कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा, दोबारा से सारा काम होगा। तो ये चीजें, अगर हमारा वो काम वहीं पे ठीक हो जाता है तो लूप वहीं पे क्लोज हो जाएगा। या फिर पीडी लेवल पे लगता है कि ना जी जो कॉन्ट्रैक्टर को करवाना था वो काम उन्होंने पर्टिकुलर पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं किए हैं, इन दैट कंडीशन दोबारा से उनको ये सारी प्रोसेस करवानी होगी। अब एनएचएआई वन ऐप पे सेफ्टी कंसल्टेंट, जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अदर मॉड्यूल में जो हमारा इनपुट का फॉर्म है, एक तरह से सेफ्टी ऑडिटर के पास में इनपुट का फॉर्म मोबाइल ऐप ही है। वो इनपुट जो करेंगे मोबाइल से करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जियो टैग्ड इंस्पेक्शन थ्रू मोबाइल ऐप। ये आपके सामने रोड बनी हुई है जिसमें वो बता देंगे भाई सिस्टम टाइम क्या था, लेट लोन कितना क्या था, कहाँ से क्या करना है, वहाँ पे जाएंगे। और फील्ड टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी इश्यूड बेस्ड ऑन देयर सर्विटी एंड रिस्क लेवल। इसमें सबसे पहले वो क्या करेंगे, इसमें देखिए सेफ्टी इशू क्या है, वो सेफ्टी इशू इसके रिगार्डिंग है। सब कैटेगरी क्या है, एब्सेंस ऑफ फेडरेशन गाइड जो भी है। रोड साइड इनकी ये थी, रोड वेज क्या था, तो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू के हिसाब से उनको चूज करना है। ऑब्जर्वेशन क्या थे, देर आर गैप्स इन द मीडियन फेडरेशन गाइडलाइन, जो भी उनके ऑब्जर्वेशन वो यहाँ पे भर देंगे। रिस्क कितनी है, वेरी हाई है, लो है, जो भी है वहां भरने। ये ऑब्जर्वेशन थे। और रिकमेंडेशन क्या है, द गैप इन द जीपीआर पीजीआर शुड बी क्लोज्ड एंड इट, जो भी उनको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। ऊपर वाले में एक तरह से उन्होंने ये कमी बताई, नीचे उन्होंने उसका सोल्यूशन बताया है। और इसनल है, जरूरी है, जो भी है वो प्रॉपर वैल्यू चूज करनी है। और फिर उसके बाद में इसको एडिटेबल फील्ड्स टू बी करेक्ट स्पेशलिंग मिस्टेकली एंड एक्सपेंड टू इन योर ऑब्जर्वेशन, मैंने बताया इसमें ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन डाल देंगे और नीचे उसमें रिस्क जो भी है वो चूज कर लेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है, ये रिकमेंडेशन है। प्रोसेस एंड द स्क्रीन ऑफ एनएचए वन ऐप कैसे करेंगे, इसमें पहला जो आपको पता ही है कि सेफ्टी, जो हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट है, ये सेफ्टी ऑडिटर है, वो एनएचए वन ऐप पे पहले रजिस्टर होगा। तो हमने साइन अप के लिए मल्टीपल यूजर के लिए अलग अलग बटन दे रखे हैं भाई। कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर यहाँ से करेगा, अथॉरिटी इंजीनियर यहाँ से करेगा, सेफ्टी कंसल्टेंट इसको दबाएगा, टोल प्लाजा मैनेजर इस पे प्रेस करेगा, टॉयलेट सुपरवाइजर इसके लिए। सब यूजर के लिए हमने अलग अलग बटन दबा रखे हैं। अगर आपको साइन अप करना है तो आप पर्टिकुलर रोल के हिसाब से अपना बटन चूज कीजिए, फिर उसमें आप अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, अपने फोटो वगैरह डालिए, एक तरह से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में ये देखिए रोड सेफ्टी मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ है, इस पे वो जाएंगे, स्टार्ट ऑडिट करेंगे। और ये आपके सामने पर्टिकुलर वो चूज करेंगे कि वो पैकेज आईडी क्या थी, प्रोजेक्ट कोड क्या था, अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट क्या है, की पर्सनल कौन है, प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑडिट। पर्टिकुलर वैल्यू अगर फिल होके आ रही है उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो तो आएगी, बाकी उनको
ऑडिट पैकेज में चूज करना है कि भाई डेवलपमेंट स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज, प्री ओपनिंग जो भी है वो पर्टिकुलर वैल्यू चूज करनी है और स्टार्ट पे दबाना है। नेक्स्ट आया जैसे आपके सामने ये जो लगा हुआ था, ये फोटो आई, उनकी फोटो कैप्चर करेंगे। आफ्टर देन चेंजेस टू चेंजेस फ्रॉम डालेंगे, इशू सेफ्टी इशू चूज करेंगे, सब कैटेगरी चूज करेंगे, रोड साइज चूज करेंगे, रोडवे जो भी है वो चूज करेंगे, फिर आप उनके ऑब्जर्वेशन फिल कर देंगे, रिकमेंडेशन क्या करना है वो फिल कर देंगे, रिस्क में सिलेक्टेड वैल्यू चूज करेंगे, प्रायोरिटी में सिलेक्टेड वैल्यू चूज करेंगे और नीचे प्रेस कर देंगे बटन को। अब इसमें आप सोच रहे हैं कि कौन सी वैल्यू में क्या चीज़ आती है, तो जैसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखा रखी है हमने, सेफ्टी के रिगार्डिंग सेफ्टी इश्यू में ये आ रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, स्पीड कंट्रोल मेजर्स, साइन साइन सिग्नल पेमेंट मेकिंग, डाइवर्सन, रोड सरफेस, क्रैश बैरियर, वर्क साइट, रोड वर्क, ये जो भी थे वो पर्टिकुलर अपने उस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, उसे जो हमने सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भर रहे हैं डाटा उसके रिगार्डिंग क्या है उनका, तो उस पे पर्टिकुलर वैल्यू वो चूज कर सकते हैं। आफ्टर देन इश्यू टाइप वगैरह कुछ हुआ इंस्पेंडिंग, तो ये जो ड्रॉप डाउन की पॉपअप में आपको दिखा रहे हैं उसमें उनको अपने उस ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग या वो जो ऑडिट के रिगार्डिंग उस प्रॉपर वैल्यू को चूज करना है। ये जैसे उनका डाटा भर जाएगा, डाइवर्सन साइन इज नॉट पैलेस करेक्टली, इसके रिकमेंड क्या क्या उन्होंने, दिस नीड टू बी लुक्ड इनटू द इमीडिएटली, अपना उसने रिकमेंडेशन कर दिया और नीचे वो कर देंगे, हाई रिस्क है, लो है, क्या है, वो पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर लेंगे। एक मिनट रुकिए, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। सो यहाँ पे इनपुट फॉर्म है एक तरह से, ये इनपुट फॉर्म सेफ्टी कंसल्टेंट अपना इनपुट फॉर्म यहीं से भरेगा, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी इश्यू, सब कैटेगरी कैटेगरी, रोड साइड ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन, रिस्क जो भी है वो अपने ऑडिट के हिसाब से डाटा फिल करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये देखिए डाटा रिव्यू में उनको ये ऐसे भरा हुआ आएगा कि लोकेशन क्या थी, यूपीसी कौन सी थी, पैकेज आईडी क्या थी, चेनेस क्या था, चेनेस टू क्या था, सेफ्टी इशू क्या था, सब कैटेगरी ये थी, रोड साइड ये थी, रोड वे मैन करेज वे था, ऑब्जर्वेशन क्या लिखा, ये लिखा आपके सामने, रिस्क क्या थी, वेरी हाई थी, रिकमेंडेशन क्या किया और प्रायोरिटी। तो जो उन्होंने मोबाइल ऐप की इस स्क्रीन में डाटा भरा था, चूज किया था डीडीएल से, वो सारा का सारा आपके सामने ऐसा भरा हुआ आएगा। इस सेव बटन पे दबाएंगे और सेव करके इसको वो कर देंगे। इसमें देखिए ऐड ऑब्जर्वेशन करना हो तो ऐड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और रिपोर्ट सबमिट के लिए उनको डाटा लेक में जाना पड़ेगा। ये उनका ये था पर्टिकुलर रोड सेफ्टी सरफेस चेनेज, ये था आरएचएस वेरिएशनल। सो ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और उनको दिखाई देगी। रोड सेफ्टी वाले मॉड्यूल में सेफ्टी कंसल्टेंट या सेफ्टी जो ऑडिटर वाला है वो कैसे एनएचएआई वन ऐप पे अपने डाटा इनपुट करता है वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट काम जो स्टार्ट होता है हमारा, वो स्टार्ट होता है कि डाटा लेक के ऊपर कैसे क्या काम आता है, कैसे कौन क्या काम करता है, एई लेवल पे, पीआईयू लेवल पे, कंसर्न आरओ लेवल पे, या कौन कौन से एक्शन या किस प्रकार का काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सेफ्टी कंसल्टेंट के रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि सेफ्टी कंसल्टेंट है वो इनपुट जो करता है डाटा का, वो हमारा एनएचआई वन ऐप के थ्रू इनपुट होता है। तो पहले डाटा लेक में आरओ लेवल का क्या काम होता है, वहां से हम एसओपी स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, RO to login and enter the road safety audit module in the search bar. RO may select from the list of impaneled vendors as per the relevant policy circular to provide details of non-impaneled vendors. यहाँ पे आरओ लेवल के पास में अवार्ड पैकेज टू सेफ्टी कंसल्टेंट फॉर ऑडिट, इसमें इम्पैनल्ड और नॉन इम्पैनल्ड ये दोनों प्रकार की लिस्ट के रिगार्डिंग है कि इसमें पैकेज आईडी डालेगा, इम्पैनल्ड है पैनल्ड है उसके रिगार्डिंग रेडियो बटन चूज करेंगे। और ये जो डाउनलोड एसओपी है इसमें देखिए सर्कुलर डेटेड कौन सा डेटेड है, सर्कुलर डेटेड अलग अलग डेट के हिसाब से जो भी सर्कुलर आए हैं उनके हिसाब से जो जो इसमें पर्सन्स के नाम है या उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आफ्टर देन की पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर,
जो पैकेज आईडी के हिसाब से की पर्सनल ईमेल आईडी, नंबर ऑफ बिट्स रिसीव्ड, पैकेज कंसल्टेंसी स्टार्ट डेट, पैकेज कंसल्टेंसी एंड डेट, एक्सपेक्टेड एंड डेट, कंसल्टेंसी एब्सोल्यूट अमाउंट, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, टोटल लेंथ, नंबर ऑफ कॉपी ऑफ एलओई। तो इट मीन्स यहाँ पे इस मॉड्यूल में जो मेन काम होता है वो काम ये होता है कि हमारे आरओ लॉगिन से पैकेज आईडी क्रिएट होती है। जो मैंने क्या बताया था एसओपी में, आपको शुरू में बताया था, एक बार दोबारा रिवीजन कराता हूं। ये यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। आरओ लेवल पे क्या है, अलॉटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑडिट पैकेज टू सेफ्टी कंसल्टेंट। सेफ्टी कंसल्टेंट के लिए सेफ्टी ऑडिट पैकेज को अलोकेट किया जाता है। फिर आरओ क्या करता है, सेलेक्ट द सेफ्टी कंसल्टेंट फॉर्म फ्रॉम इंपैनल्ड सेफ्टी कंसल्टेंट लिस्ट एज पर सर्कुलर। आरओ क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द नॉन इंपैनल्ड सेफ्टी कंसल्टेंट। तो जो भी उनको नॉन इंपैनल्ड है या इंपैनल्ड है, दोनों के रिगार्डिंग आरओ अपना काम करता है। फिर आरओ क्या करता है, जनरेट पैकेज बाय यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द सेफ्टी ऑडिटर। सेफ्टी ऑडिटर के हिसाब से उनको यूजर आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट होता है वो आरओ लेवल से होता है। फिर सेफ्टी कंसल्टेंट अपना क्या काम करेगा, पीआईयू क्या काम करेगा, आरओ क्या काम करेगा, पीआईयू का, ये मैंने आपको उसमें बताया था। सो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कहने का मतलब ये इसी के बारे में है कि रोड सेफ्टी ऑडिट मॉड्यूल में जो पैकेज अवार्ड के रिगार्डिंग है वो पहला काम हमारा आरओ लेवल से होता है। Now, RO to provide road safety audit package ID details as per the form। उनको आईडी जो प्रोवाइड की जाती है वो आरओ लेवल से होती है। ये आपके सामने फॉर्म है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे उन्होंने ये डाल पी आई डी 02 डाला, इम्पेलेंट नॉन इम्पेलेंट वो चूज कर लिया, डेटेड सर्कुलर था वो चूज कर लिया। उसके बाद में की पर्सनल आगे कौन से क्या करना है उसके रिगार्डिंग वैल्यू आ गई, और की पर्सनल अल्टरनेट ईमेल आईडी वगैरह आ गई। ये यहाँ पे किसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चूज करना है जो मैंने बताया, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से या सेफ्टी कंसल्टेंट के पैकेज आईडी के हिसाब से उनको यहाँ से पैकेज आईडी क्रिएट करनी है। आरओ लॉगिन ग्रिड समरी रिपोर्ट व्यू, जैसे वो क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद में ऐसे दिखाई देगी। समरी रिपोर्ट यहाँ पे होती है और जनरेट यूजर आईडी दूसरे टैब में होती है। वहाँ पे दो टैब होते हैं, फर्स्ट टैब समरी रिपोर्ट, सेकेंड जनरेट यूजर आईडी। अगर उनको रिपोर्ट देखनी है तो इस पे क्लिक करेंगे, इस टैब पे। और उनको अगर जनरेट यूजर आईडी जो सेफ्टी ऑडिट की यूजर आईडी क्रिएट करनी हो तो जनरेट यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे। आरओ टू जनरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट सेफ्टी कंसल्टेंट। सो यहाँ पे वो जाएंगे भाई किसके रिगार्डिंग करना है, तो आरओ के पास में ऐसे एक्शन आता रहेगा, इसका करना है, ये करना है, जो जो एंट्री उन्होंने कर रखी थी पैकेज के हिसाब से उसके रिगार्डिंग यहाँ से जनरेट यूजर आईडी करेंगे वो। यहाँ पे जो मैंने बताया था सेफ्टी कंसल्टेंट है वो गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओएस से है, वो वहाँ से ऐप को डाउनलोड करेगा और ऑब्जर्वेशन या जो होंगी उसकी जो भी वो फ़ोन पे फिल करेगा। जो कैसे फिल करेंगे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ऐप में कैसे कौन-कौन सी स्टेप्स आते हैं, कैसे करने हैं। दे मस्ट आल्सो कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये तो मैंने बता दिया। ये ऐप के रिगार्डिंग है जो मैंने आपको अभी बताया था। कहने का मतलब जो एंट्री होती है, एंट्री फॉर्म है वो हमारा ऐप के थ्रू है। ऑब्जर्वेशन सेफ्टी कंसल्टेंट है वो कंसर्न ऐप के थ्रू भर रहा है। ऑल द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड ऑन द ऐप इंस्टेंटली इन बिकम अवेलेबल इन योर डाटा लेक अकाउंट अंडर स्टेटस ऑफ रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। जो जो ऑब्जर्वेशन भरेगा अगर हमको देखने हैं क्या भरे तो उसके रिगार्डिंग हमारी डाटा लेक में एक रिपोर्ट होती है ये वाली, स्टेटस ऑफ रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स। इसमें ये जो वैल्यू आ रही है, आप बोलेंगे सर ये डाटा कहाँ से भरा गया, ये डाटा कहाँ से आया, ये डाटा जो आया है ये कंसर्न हमारे जो सेफ्टी ऑडिट ने ऐप में जो भरा था वो ऐप वाला डाटा फेच होकर के हमारे एनएचए वन ऐप से फेच होकर के डाटा लेक में आ गया है।
यहाँ पे उनके पास में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है व्यू डिटेल। अगर उनको देखनी है डिटेल इसके रिगार्डिंग तो व्यू डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं और कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यूपीसी कोड, पैकेज आईडी क्या है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, पीआईयू नेम, आरओ नेम, स्टेज क्या है, सर्कुलर के रिगार्डिंग उनका नाम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वो बाहर से देख सकते हैं। अगर डिटेल से देखनी हो तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल देख सकते हैं। कुछ अपडेट के रिगार्डिंग करना हो तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स टू सी द रिकॉर्ड, साइट ऑब्जर्वेशन, क्लिक टू अपडेट टू सबमिट द रिकॉर्ड, सबमिट द रिपोर्ट। अगर उनको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तो अपडेट पे जाके सबमिट करेंगे और डिटेल देखनी होगी तो व्यू डिटेल पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। ये सेफ्टी रिगार्डिंग के रिगार्डिंग है। डिटेल देखने के लिए ये देखिए उनके पास कौन सी फोटो डाली थी, क्या डाली थी, कौन सी साइट ली थी, रिकमेंडेशन क्या किया था, रिस्क क्या थी, प्रायोरिटी क्या थी, ये सारा देखने के लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा, व्यू डिटेल क्लिक करना पड़ेगा। ऑन क्लिकिंग अपडेट, स्क्रॉल अप टू द सी द सबमिट स्क्रीन, अपलोड द पीडीएफ एंड हिट सबमिट, यू कैन सी ए सक्सेस मैसेज दैट योर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। सो अब बात आती है कि साहब मुझे तो रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो रिपोर्ट सबमिट करानी है तो क्या करेंगे, ये देखिए नीचे वाला बटन है अपडेट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो ओपन होगी उनके सामने। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को ब्राउज करवाएंगे, स्टेज क्या थी, ऑडिट स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी और सबमिशन बाय, ये दो ऊपर के रीड ओनली मोड में रहेंगे। यहाँ पे वो वैल्यू चूज करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे मल्टीपल है तो मल्टीपल में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगल है तो सबमिट कर। इसमें देखिए ये जो वैल्यू है वो भरी जाएगी, जो ऑब्जर्वेशन थे उनके यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जाके वो सबमिट कर देंगे। द ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन आर एडिटेबल फील्ड्स। If you wish to correct a spelling mistakes or rewrite a sentence, you can do it on this screen before submitting the report. अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ करना हो तो उसके रिगार्डिंग अपडेट कर सकते हैं वो और उसके बाद में सबमिट बटन दबा देंगे। दिस इज द सबमिटेड व्यू ऑफ सेफ्टी कंसल्टेंट। जैसे ही सबमिटेड दबाएंगे ये ऐसा व्यू दिखाई देगा कि सेफ्टी कंसल्टेंट ने ये पर्टिकुलर्स हैं, ऑडिट ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ ऑब्जर्वेशन के लिए थी, चेनेज यहाँ से आता है, रोड साइड ये थी, फोटो देखनी तो यहाँ से देख सकते हैं, सर्विटी क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थे और डाइवर्सिटी क्या, जो भी देखना हो ये यहाँ से उनका कंसर्न जो आपके सामने एक टैब बना हुआ है यहाँ से देख सकते हैं। PIU to login and view the details provided by the safety consultant. PIU to click on update button for further action. अब नेक्स्ट यूजर जो हमारा आता है सेफ्टी कंसल्टेंट के बाद नेक्स्ट यूजर आता है वो आता है PIU लेवल से। PIU क्या करेगा, PIU अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में जाएंगे, कौन से, रोड सेफ्टी ऑडिट डाटा सबमिशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा है PIU के पास में, वो अपडेट पे क्लिक करेंगे। On clicking the update button, PIU screen is display. PIU to provide detail as per the form. कौन से ये सेफ्टी कंसल्टेंट का हमारा सेक्शन अलग से बना हुआ है। पीआईयू लेवल पे क्या आएगा ये देखिए, ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाय पीआईयू, उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। रीजन इफ नो, अगर उन्होंने नो चूज कर लिया तो उनको रीजन बनना पड़ेगा। रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय यस या नो, रिकमेंडेशन यस या नो है तो वो ये तीनों डिसीजन जो लेंगे वो हमारे पीआईयू लेवल से लिया जाएगा। कैसे लेंगे, अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, इस मॉड्यूल में जाएंगे, वहां पे अपडेट वाला बटन दबाएंगे, ये सामने वाली विंडो खुलेगी, इसमें पर्टिकुलर डीडीएल की वैल्यू जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू है वो चूज करनी है। अगर आपने नो चूज किया तो आपको रीजन फिल करना है और यस करना है, नो करना है, रिकमेंडेशन में आपको चूज करना है। आफ्टर सबमिशन बाय पीआईयू इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले एज हाईलाइटेड बोलो, जैसे ही पीआईयू सबमिट कर देगा ऐसा भरा हुआ आएगा। कैसा, ये देखिए, ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाय पीडी, यस या नो, यहाँ पे यस किया गया है, रीजन में यस भरने की जरूरत नहीं है। अगर नो कर दिया तो नोट गुड करके उन्होंने रीजन भरा है। रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय पीडी, यस या नो, यहाँ पे नो था तो नोट गुड कर दिया गया और यस किया तो कोई, अगर आप नो करते हैं तो आपको रीजन देना पड़ेगा, यस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सबमिशन बाय पीआईयू फील्ड आर डिस्प्ले इन आरओ लॉगिन फॉर रिमार्क्स। एई ने कंसर्न, पीआईयू ने अपना काम कर दिया, पीआईयू के बाद में आरओ लेवल पे चीज आती है। अब आरओ लेवल पे क्या आता है, ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाय आरओ, यस या नो, रीजन, अगर नो करेंगे तो रीजन बनना पड़ेगा। रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय आरओ, यस या नो, यस कर दिया तो कोई बात नहीं, और नो कर दिया तो रीजन फिल करना पड़ेगा।
Once RO provide their input, following fields will be enabled in AE login to fill the work compliance status. उन्होंने स्टेटस डाल दिया आरओ लॉगिन पे, क्या डाला आरओ लॉगिन में इन्होंने डाल दिया भैया रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय आरओ, यस या नो, या नो कर दिया, या यस यस नो यस, जो जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अपने बेस पे ले लेंगे, रिकमेंडेशन करना नहीं करना। अब एई लेवल पे क्या आ रहा है, स्टेटस ऑफ कंप्लायंस, जो कंप्लायंस के रिगार्डिंग था वहां पे उनको फोटोग्राफ डालनी पड़ेगी, कौन डालेगा, एई डालेगा, और रिमार्क्स कुछ बनना है तो रिमार्क्स भर सकते हैं। In AE login, fields need to be filled by AE are displayed in highlighted red box. The drop-down list for partially complied and partially compiled and not compiled can be changed until the status is compiled. यहाँ पे हमारे AE के पास में स्टेटस ऑफ कंप्लायंस आ रहा है, कौन सा, एक आ रहा है पार्शियल कंप्लायंस, एक नॉट कंप्लायंट, कैन बी चेंज अंटिल द स्टेटस इज कंपाइल्ड। ये देखिए कंपाइल्ड, कंपाइल्ड, पार्शियल, कंपाइल्ड, नॉट कंपाइल्ड, ये 3-4 स्टेटस जो लिए हैं। अब कई बार हमारे पास कंप्लेन आती है, कई बार हमारे पास में पीआईयू से फ़ोन आते हैं, सर हमारे एई साहब ने तो सबमिट कर दिया, हमारे पास डाटा दिखाई नहीं दे रहा, हमें उनके कंप्लायंस दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगा रखा है, कौन-सा, कि केवल वो जो कंपाइल्ड होंगे वो ही पीआईयू लेवल पे दिखाई देते हैं, नॉट कंपाइल्ड या पार्शियली कंपाइल्ड दिखाई नहीं देंगे। In PIU login, only those fields which are compiled as status by AE are received by PIU. ठीक है? सो हमने मेल के थ्रू या फिर जो टिकट्स आती है उसमें तो बता देते हैं। बट ये आपको ध्यान देना है कि AE साइड से उनके पास में 3 स्टेटस होते हैं, कौन-कौन से? एक कंपाइल्ड होता है, एक नॉट कंपाइल्ड होता है, एक पार्शियली कंपाइल्ड होता है। सो जो कंपाइल्ड वाले होंगे, वो ही कंसर्न पीआईयू के पास में दिखाई देंगे। ये देखिए कंपाइल्ड वाले दिखाई देंगे। पीआईयू इन पे नहीं डाल सकता, पार्शियल कंपाइल्ड के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इन पीआईयू लॉगिन, पीआईयू टू कंफर्म द कंप्लायंस एंड प्रोवाइड रिमार्क्स, यहाँ पे वो डालेंगे कि हाँ जी ये मैंने रिमार्क्स कंप्लाइन कर दिया, रिमार्क्स डाल दिया। आरओ टू रिव्यू एंड कंफर्म द कंप्लायंस, दिस शैल क्लोज द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पीआईयू के बाद में आरओ सर के पास भी आएगा, उनको अब लगता है जो कंप्लायंस एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड जो भी थे, वो करने के नहीं करने, नो करने, तो दोबारा से हमारा लूप वही चालू होगा, और यस है तो यहाँ पे दैट शैल क्लोज द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ये क्लोज हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें जो आपको ध्यान देना है वो सिर्फ फ्लो, एक तरह से फ्लो का है, जो मैंने आपको बताया। फ्लो में मैंने आपको बताया था आरओ के थ्रू क्या होगा, एलोकमेंट ऑफ सेफ्टी कंसर्न पैकेज, ये आपके पास कंसर्न आरओ ने कर दिया। अब वो पैनल्ड और नॉन इम्पेलेंट दोनों के उनके पास में प्रोवाइड फील्ड्स होंगे, उसके हिसाब से वो करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेफ्टी कंसल्टेंट फ्रॉम द इम्पेलेंट सेफ्टी कंसल्टेंट लिस्ट एज पर सर्कुलर, और यहाँ पे नॉन इम्पेलेंट है। फिर जो लॉजिक मैंने बताया था, आरओ लेवल से आईडी पासवर्ड होगी, जो मैंने आपको समझाया, सेफ्टी कंसल्टेंट मोबाइल ऐप से डालेगा, फिर पीआईओ के पास आएगा, पीआईओ से आरओ के पास आएगा, आरओ से फिर पीआईओ आएगा, फिर दोबारा से एई के पास चलाएगा, एई क्या करेगा, उसमें स्टेटस ऑफ वर्क देखेगा, अगर वो पार्शियली नॉट कंपाइल्ड है या पार्शियली है तो दोबारा से सारा काम स्टार्ट होगा, और स्टेटस ऑफ वर्क में कंपाइल्ड है तो क्या होगा, पीआईओ के पास एक्सेप्टेड रिजेक्टेड आएगा, और ये एक्सेप्टेड रिजेक्टेड कंप्लायंस वर्क एज प्रपोज्ड, तो कंपाइल्ड में जाकर के हो जाएगा, नॉट कंपाइल्ड है वो तो दोबारा से काम उनका स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, इस मॉड्यूल में पीआईयू लेवल पे जो काम है वो आपको अपना काम देखना है, और नीचे कंसर्न सेफ्टी कंसल्टेंट क्या करता है वो उनका काम है उसके पास में। तो पूरा मॉड्यूल मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको आरओ लेवल तक पता चल जाए। भाई कई बार जैसे मैंने कंडीशन बताई कि पीआईयू लेवल पे वही जैसे यहाँ पे चूज करते हैं वो कंपाइल्ड तो ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे, ये कंपाइल्ड करते हैं तो दिखाई देंगे, कई बार वो नोट कंपाइल्ड या पार्शली कंपाइल्ड करते हैं वो रिकॉर्ड्स दिखाई नहीं देंगे, उन पे आप अपने ऑब्जर्वेशन नहीं डाल सकते। सो एक दो लॉजिक आपको ध्यान देना है, और ये मॉड्यूल करंटली हमारा चल रहा है, अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, डाटा कंसर्न यूजर फिल भी कर रहा है,